हेलो दोस्तों, मैं एचएल सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रखी है 60,000 प्लस की। तो इसमें हम लोग मुख्यतः बात करने वाले रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग का कौन सा पोर्शन टफ बनाएगा। आप सभी जानते हैं कि 75 क्वेश्चंस में मैथ का भी क्वेश्चन आया है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आया है। बाकी 75 क्वेश्चंस में हिंदी और जीएस रहेगा, जो कि 37, 38 करके रहेगा, पूरा 75 रहेगा। और 75 के हाफ में आपका मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। पिछले पेपर को अगर उठा के देखा जाए तो 20 क्वेश्चन लगभग मैथ का रह रहा था और 55 से 56 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का रह रहा है। अगर वही मॉडल रहेगा तो 56 क्वेश्चन आप रीजनिंग के मान के चले। अगर आधे आधे करेगा तो 37 रीजनिंग, 37 के आसपास मैथ का। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, मे बी 20 मैथ रहेगा और बाकी आपका रीजनिंग रहेगा। अगर रीजनिंग 55 क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे मेन क्या है आपका रीजनिंग है, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है कि जनरल कट ऑफ 110 क्वेश्चन के आसपास लगने वाला है। 150 में 110 क्वेश्चन जो कर लेगा वो लगभग सेफ हो जाएगा, आपका अपनी सीट के लिए एकदम सेफ समझेगा। तो उसमें से ये मान के चलिए रीजनिंग स्कोरिंग है और रीजनिंग से सिलेक्शन होना, रीजनिंग से आप बाहर हो जाएंगे। तो रीजनिंग अगर देखा जाए, मान लो 55 क्वेश्चन आता है तो 55 में 40 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के जो लगभग हर एक बच्चा कर लेगा। मतलब हर एक बच्चे का मतलब वो कि जो बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम 5 या 6 महीने से लगातार पढ़ रहा हो, वही बच्चा कर पाएगा। 55 में से 40 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर उसने पढ़ा होगा रीजनिंग तब। ठीक है, ऐसा मत कहने लगना कि वो कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि एकदम आज आया है पढ़ रहा है वो बना लेगा, नहीं। जो 5-6 महीने से लगातार लगा है वो 55 में से 40 क्वेश्चन तो पक्का कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बचा 15 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन जो बचे वो टफ बनेंगे। अब उसी की बात करने वाले, जो 15 क्वेश्चन टफ बनने वाला है वो किस पोर्शन से बनाया जा सकता है, और आपको समय रहते वो वाले पोर्शन आपको लगभग कंप्लीट कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है ब्लड रिलेशन का। जिसका ब्लड रिलेशन नहीं अच्छा है वो अपना ब्लड रिलेशन अच्छा कर ले, क्योंकि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन टफ आने वाला है, वो भी इक्वेशन वाला। काफ़ी इजी होता है लेकिन एक बार पढ़ा होना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे तो काफ़ी इजी आपको लगेगा, जिसमें A+B करके देगा और उसमें कहेगा A B का भाई है या A B की माता है। तो ऐसा कुछ रिलेशन करके देता है, उसके बाद इक्वेशन देता है, इक्वेशन में आपसे संबंध पूछता है वो क्या रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप मान के चलिए कि टफ बनाया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन टफ बनाया जा सकता है क्लॉक से। क्लॉक वाले चैप्टर में तमाम सारा कॉन्सेप्ट है, तो उसको आपको क्लियर करके जाना है कि कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर। सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही पावर है। तो कॉन्सेप्ट को सीख के जाइए, क्लॉक का, ब्लड रिलेशन का। और तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो कैलेंडर से हो सकता है। कि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो निकल जाएगा। और इजी वाला क्वेश्चन कैलेंडर का सब लोग कर लेंगे, अगर कठिन आया तो कैलेंडर से डाला सकेगा। तीसरा क्वेश्चन मान सकते हैं यहाँ से। और चौथा मान सकते हैं आप सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज 2-3 सीरीज रहेंगी, तो मान लो 1-2 सीरीज तो ईजी रहेगी, लेकिन एक सीरीज जो हो सकती है वो टफ हो सकती है। तो सीरीज के लिए तैयार क्या रहना है, उसमें तो आपका दिमाग है, अगर हिट करेगा तो हो जाएगा, नहीं हिट करेगा तो बाद में करिएगा, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करें, आप तमाम सारी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके जाइए कि कैसे निकालना है। डिफरेंस पे आ रहा है तो डिफरेंस में निकालिए, स्क्वायर पे आ रहा है, क्यूब पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आज के टाइम पे क्या है, पॉइंट में कर रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/5 से कर रहा है, 1/3, यानी 1/3 से बहुत ही ज़्यादा करके दे रहा है। तो आपको इसके लिए तैयार होकर जाना है कि रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन टफ बनाए। ये 4 क्वेश्चन तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टफ बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी तमाम सारे चैप्टर है। पेपर कटिंग से टफ बना सकता है, और फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन हो सकता है टफ बना दे, क्योंकि फिगर काउंटिंग करना ईजी तो है लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ कैसे करते हैं। तो फिगर काउंटिंग आप समझ लीजिए, और वेन डायग्राम आपका क्लियर। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि कथन और निष्कर्ष का टफ बना सकता है। अभी तक पजल एग्जाम में नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि पजल डालेगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको पजल के लिए तैयार होना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता पजल आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक तो नहीं पूछा है बोर्ड ने। अगर पूछ लेता है तो उसके लिए चाहिए तो आप समय रहते पजल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पजल कठिन होता है तो मुश्किल है, पजल नहीं डालेगा। तो ये था रीजनिंग का कौन से क्वेश्चन टफ बना सकते हैं। बाकी जो मैंने रीजनिंग नहीं बताया है वो रीजनिंग लगभग इजी होते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो सारे सवाल आप रीजनिंग के बना पाएंगे, ईजीएस्ट बना पाएंगे। बाकी पासा वगैरह, क्यूब वगैरह, हाँ क्यूब का क्वेश्चन हो सकता है टफ, और अगर प्रायिकता का बना के दे दिया तब भी टफ हो सकता है। तो क्यूब भी आप पढ़ के जा सकते हैं। क्यूब क्या पढ़ के जाना, क्यूब उसमें देखा सकता है कि
कलर है उसमें कुछ निकाल लिया, एक क्यूब निकाल लिया, वैसा क्वेश्चन टफ बना सकता है। तो आप उसके लिए तैयार होकर जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अपना दोस्त है या मैं अपना भाई हूँ, बहनें हैं तो अपनी सब बहनें हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।